विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ शब्द है। आध्यात्मिक जगत में जीवन एवं मृत्यु विधाता के द्वारा बनाया हुआ कानून है। अपने कर्मों का फल भोगना ही विधि का विधान है। विधि का विधान का मतलब है जो भी किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। प्रकृति के गुणों के अनुसार ही समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, किंतु अहंकार से भरा हुआ मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसके करने से सब कुछ हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। स्वयं मधुसूदन ने कहा है, मैं स्वयं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझको मीरा थी, परंतु मेरा विवाह रुक्मणी से हुआ। आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि क्यों विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के मन में विचार आया कि क्यों न एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर पहुँचे, तब उनकी नज़र वहाँ के चबूतरे पर बैठे थरथर कांपते कबूतर पर पड़ी। उनकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर के प्रांगण में, जहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है और धूप में बैठने के बावजूद भी यह कबूतर कांप रहा है। उन्होंने कबूतर से कांपने का कारण पूछा। उस कबूतर ने पहले प्रणाम किया और उसके बाद कहा कि प्रभु, आपके आने से कुछ समय पूर्व यमराज यहाँ आए थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि कल सुबह सूर्य उदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है। यह सुनकर या जानकर भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मैं मृत्यु के भय से डर के मारे कांप रहा हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें और मुझे इस मुसीबत से बचाएं। उस कबूतर की विनती सुनकर उन्हें उनके ऊपर दया आ गई। साथ ही उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपने विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। मलयगंध पर्वत पर स्थित गुफा को सुरक्षित बनाकर गरुड़ देव वहां से उड़ चले। वहां से उन्होंने सीधा यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपनी सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में थी। वो यमराज को यह बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा करके उनकी योजना को विफल कर दिया है। जब यमराज को पता चला कि गरुड़ देव स्वयं यमलोक पधारे हैं, तो उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार करके आसन पर बिठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुड़ देव ने बड़े शान से उन्हें बताया कि आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने उसे बचा लिया है। उनकी बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त को उस कबूतर के बारे में पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपनी बही खाते में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर में रहने वाला कबूतर आज के दिन सूर्योदय होते ही मलयगंध पर्वत की एक गुफा में विदंत सर्प का भोजन बनेगा और अभी कुछ समय पहले ही वो घड़ी पूरी हुई है। यह सुनते ही गरुड़ देव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह सीधा उस गुफा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सर्प ने उस कबूतर को खा लिया था। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने के बजाय खुद ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुँचा आए थे। बैकुंठ लोक पहुंचकर गरुड़ देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब विष्णु भगवान ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया। जन्म के समय से ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक अपने आप ही नहीं जा सकते।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी लंबे क्यों न हों, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। अहंकार में अंधे होकर परम सत्ता को चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है वह होकर ही रहेगा। इसलिए बिना किसी घमंड और अहंकार के सदाचार के साथ हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए।